श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा कहता है। दोस्तों, ये हमारी वीडियो इतनी जल्दी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, मुझे पता है, पर समझ में जिसके आएगी वह सनातन धर्म में रहने वाले, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, रामायण को पढ़ा है, भागवत, ये सबको समझ में आएगी। बात करते हैं सीधी इंसानी रूप की, ईश्वर की पहचान की। बहुत ध्यान देना, क्योंकि आज जितने लोग वीडियो देखते होंगे कल के अवतार में हमारी, वो यही कहते होंगे कि यार ये आम इंसान है, सेम टू सेम आम इंसान थोड़ा दिख रहा है, बात कर रहा है, ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कहता है, श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा कहता है। तो दोस्त, मुझे पता है तुम लोग मुझे दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि हाँ सत्युग से कलयुग तक राजा रणजीत सिंह अपने नाम का इतिहास लिखे थे, तो एक आम इंसान है, कॉमन मैन है ना, यही समझते हो। पर भगवान श्री गणेश कृष्णा नहीं समझते, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उनको देखकर, तो डोंट वरी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, हम दानी हैं, दे नहीं आए हैं, दे कर ही जाएंगे, खुशी लो या गम क्या फ़र्क पड़ता, दानी हैं हम। समझ संसार देखना चाहता है श्री विष्णु को कल के अवतार में, पर उन गधों से कहना चाहता हूँ जो कल की पुराण पढ़ रहे हैं, ग्रंथ रामायण भागवत पढ़ रहे हैं, उन चुदबैलों से कहना चाहता हूँ, बेटा साधु संत महात्मा तपस्वी ए टू जेड महान इंसान, सुन लो मेरी बात। कलयुग के बाद शुरुआत होगी सतयुग की, तो अभी पता है ना, कलयुग के बाद शुरुआत जो होगी वो सतयुग की होगी, यानी सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत। और सतयुग की कहानी किसकी है? अंत की, दानी की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी की। तो जिसने अंत किया है ना, तो शुरुआत भी वही करेगा, और जिसने कलयुग की शुरुआत भी की अंत भी वही करेगा। तो दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह की कहानी गुप्त रूप से चली आई सतयुग से कलयुग तक। द्वापर में कृष्णा बनकर आया, तो जीवन लीला इंसानी रूप की लाया। फ़र्क इतना सा शक्ति चमत्कार, ये शक्ति चमत्कार तुम लोगों ने फिल्मों में देख लेना तो सोचते हो सेम टू सेम वैसे ही थी। अरे फिल्मों में दिखाया गया कि थर्ड आई सिक्स सेंस, इसी की बात करना है। ये सिक्स सेंस तुम्हारा निकला, उसमें एक रेंज निकली रेजर की तरह, मतलब रेजर रेंज आती नहीं है, टॉर्च की तरह एक रेंज निकली, वो उस तरह शक्ति तुम लोग देख रहे हो फिल्मों में दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि ऐसे हकीकत में शक्ति दिखती नहीं है, काम करती है, दिखती नहीं है। और जैसे दिखाया हाथ उठाया उसमें से शक्ति निकली, भाई फिल्मों में ये दिखाते हैं शक्ति निकली, वो तुमको दिख रही रेंज उसकी कि एनर्जी रेंज ऐसे निकलती सकती। सोचते हो हकीकत में ऐसे होंगे, टोपा हो का, शक्ति ऐसे नहीं निकलती है, हकीकत की फिल्म नहीं है, ये हकीकत की कहानी है, इसमें शक्ति नहीं दिखती, ये फिल्मी दुनिया में दिखती है। वो समझदार हो बे बप्पा श्री गणेश कहते हैं, मुंबई इंडस्ट्री क्यों कहते हैं। फिल्में बनवाए, गाना सुनवाए, नाटककार आदि सबको महान बनाया कर्मों पर, जिसने मांगा उसे कुछ ना कुछ दिया उसके कर्मों पर, मतलब बैठा दिया, रास्ता दिखाया। ईश्वर का काम है, आत्मा में बैठकर परमात्मा विचार डालता, मन डालता, और तुम लोग सोचते हो अच्छा ही रास्ता, चलो अपना आते हो तो सोचते हो हमने खुद किया है। अबे हम इस अपने कर्मों में मेहनत से आए हैं, घंटा अपने मेहनत से आए हो, अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, हवा झिलाती है, शरीर हो जाए, अगर तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो तो मुर्दा काहे होते हो, मरते काहे हो, जिंदा ही रहो। लेकिन वो हम बोलते हैं, अब हमने कह दिया कि अगले 49 जन्म तक घिसलाएंगे, तो मतलब घिसलाएंगे, कि हमने बोल दिया वही किया, इसीलिए राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखा, और आज भी लिखने आया हूँ। सोचो कितना सनकी हूँ जो अपने नाम का इतिहास लिखने आया हूँ, आज तक कोई नहीं आया ब्रह्मांड में। तो मेरा दानी कहानी है, कल की अवतारी कहानी इंसानी रूप की, जो कल की पुराण है, जो उन्होंने पढ़े सब सारे, वो सत्युग की कहानी श्री विष्णु की थी, कहावत उन्होंने कहा था। वो सत्युग की कहानी दोहराई गई है, जिसमें 3 पार्ट बनाए गए हैं। एक पार्ट 10,000 की कहानी बनी सत्युग की, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मूर्ति की, ओके, उसमें विश्वामित्र शामिल था, खैर छोड़ो। वो सत्युग की कहानी 10,000 वर्षों की 3 पार्टों में भागी, मतलब बांटा, 14 का त्रेता, 36 का द्वापर, 36-14 हुआ 50% दे दिया कलयुग को पूरा खेले, क्योंकि इस 50% में सारे खेल हमें करने थे कंप्लीट। हमने देख रहे थे कौन पाप कर रहा है, कौन पाप में भाग रहा है, पाप की तरफ जा रहा है, कौन सच्चा है, हम उन्होंने आज़ाद कर दिया था सबको, क्योंकि हम अपना खेल खेल रहे थे गुप्त रूप में। यहाँ तक वादे वचन निभाने के लिए तुम सबको आज़ाद कर दिया था कलयुग में, इसीलिए बताया था, और जितना बताया था उतना ही हो रहा है कलयुग में आज, पर तुम लोग को पता नहीं। क्यों नहीं पता? कि तुम लोग का 6 सेंस
250 करते हैं, तो वो तुम्हारा काम नहीं करता है। और जिनका काम करता है वो आँख बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं और देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। जो सच्चा है वही मेरी वीडियो समझेगा, और जो सच्चा कौन है वह साधु संत, तपस्वी, महात्मा, सनातन धर्म में रहने वाले, समाज में कुछ जो सत्य मार्ग पर गीता, कुरान, रामायण, भागवत का ज्ञान रखते हैं, वो मेरी बात समझ जाएंगे। बाकी सब टोपा समझेंगे मुझे, क्योंकि बाकी जन्मे हैं कलयुग में 55% इंसान अधिक, कि 45% तक था द्वापर युग में। इतनी आबादी नहीं थी, जीव जंतु पक्षी ज़्यादा थे, वही परिवर्तन हो गया इंसानों में। तो दोस्त मैं साफ कहता हूँ, सीधी बात करता हूँ, खुली किताब हूँ, खुली किताब बनकर गाइड कर रहा हूँ कि पापियों को तो मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे होंगे रुपया कमाने, कहाँ से रुपया आएगा, ये लौंडिया को उठाना है, वो लौंडे को उठाना है, इसकी लेना है, उसको देना है, ये करना है, वो करना है, हज़ार सवाल उठ रहे होंगे। मेरी वीडियो यहाँ समझ में आएगी, समझ में उसको आएगी जो सच्चा होगा, भक्ति में रहता होगा, सनातन धर्म में रहता, समाज में रहता होगा, वो मेरी एक एक बात समझेगा। और फिर जिसका सिक्स सेंस ज़्यादा खुला होगा, मतलब सिक्स सेंस खुलता है सत्कर्मों पर, जिसके सत्कर्म ज़्यादा अच्छे होंगे उसको सिक्स सेंस मिलता है। मतलब कहता है अबे जो सोचते वही हो जाता है, अबे हमको आभास हो जाता है, हमको लग रहा था तुम फ़ोन करने वाले हो, हमको लग रहा था तुम यही बोलने वाले हो, हमको लग रहा था तुम हमसे कहोगे, हमको लग रहा था कि तुम उठ के आओगे। ये सब सिक्स सेंस है, अनुभव, आभास होने लगता है, इसको बताने लगता है पहले से कि भैया ये सब होने वाला है। उनको अनुभव होने लगता है, आभास होने लगता है, उसमें परमात्मा का हाथ होता है। और जिनके साथ हादसा